नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कुछ खुशियां मना रही विपक्षी पार्टियां और मौलाना गैंग, इनके घरों में अब मातम पसरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस बीच जो परिवर्तन आए भारत की राजनीति में, जो परिवर्तन आए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो परिवर्तन आए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंधों में, और जिस तरीके से लगातार मीटिंग चलती रही पिछले एक सप्ताह में, 8 बड़ी मीटिंग, 5 बड़े बड़े फैसले, जिसके कारण इन लोगों को अब लगने लगा है कि अगले 2029 तो छोड़ ही दीजिए, अगले 20 सालों तक भारत की राजनीति के केंद्र में ये विपक्षी पार्टियां नहीं रह सकती। राजनीति के केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी और सत्ता भी इन लोगों के हाथों से कोसों दूर चला गया है। मौलाना गैंग की परेशानी यह है कि इन लोगों को भी जो लग रहा था कि अब तक भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार में, यानी कि चुनावों में केंद्रित राजनीति जो होती थी वो मुसलमानों के बीच होती थी, मुस्लिम केंद्रित चुनावी राजनीति अब खत्म होने वाला है और धीरे धीरे जो 2014 के बाद से बदला है अब पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि ये फैसले बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बड़ा होने वाला है कुछ, और बड़ा जो होगा वो पीएम मोदी के फैसले, संघ के फैसले और सरकार के इन फैसलों पर ही निर्भर करता है। इसलिए छटपटाहट मौलाना गैंग के भीतर भी है और छटपटाहट विपक्षी पार्टियों के भीतर भी है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, इन लोगों ने तय कर लिया। देखिए, अब तो पीएम मोदी, भारतीय जनता पार्टी ये कमजोर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का विजयी रथ अब रुक चुका है। अब आगे हम लोग किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेंगे। कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए व्यवस्था की गई वही 80 के डिकेड की राजनीति, मंडल कमंडल वाली। यानी अगर कमंडल की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो मंडल की भूमिका में विपक्ष को आना पड़ेगा। राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, या फिर शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे विपक्ष में बैठे हुए नेता भी इस बात को मान रहे थे और लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल। साथ ही कुछ पार्टियां जो कांग्रेस के आसपास नहीं है, अलायंस में नहीं है, वो भी इसी तरीके की राजनीति कर रही थी। दो राजनीति चल रही थी, एक मंडल वाली और एक मुस्लिम परस्ती। ये जिस तरीके से चला उसके बाद इन लोगों को लगा आगे तो हमारे लिए रास्ता आसान है। एक के बाद एक स्टेट असेंबली के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को हराते रहेंगे और उसका मनोबल टूटता रहेगा। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि भूखे शेर के सामने जब शिकार खड़ा हो तो वो ज्यादा आक्रामक हो जाता है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यही देखने को मिला। संघ भी सुपर एक्टिव मोड में, भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरीके से एक्टिव हो गई। दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन। और देखिए उसके बाद पहला फैसला क्या आया। पहला फैसला जो आया वो इसी बात को लेकर था कि ये मौलाना गैंग जो ज्यादा उछल कूद मचा रहा है, इसको थोड़े छोटे से एक डोज देना पड़ेगा। और डोज देने के लिए आया इस फैसलों में कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया। और इसमें इन लोगों ने जिस तरीके से हंगामा खड़ा किया है, इन लोगों को लग रहा है इन हंगामों का कोई फर्क न भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है, न सरकार को पड़ रहा है, और न ही इस मसले पर हम एनडीए को समझा पा रहे हैं। क्योंकि इस समय जो एनडीए की बैठक अलग अलग स्टेट में हो रही है, नीतीश कुमार भी बैठक किए और चंद्रबाबू नायडू भी बैठक कर रहे हैं, अपनी पार्टी का भी और एनडीए का भी, यानी कि सहयोगी पार्टियों के साथ अपने अपने स्टेट में। और इन लोगों ने जो एक बड़ा आधार बनाया था, यानी कि सेकुलरिज्म में कम्युनल हार्मोनी का, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का, उसका तोड़ संघ ने इन लोगों को दिया। और अब कम्युनल हार्मोनी की बात नहीं हो रही है, सोशल हार्मोनी की बात हो रही है। यह फैसला संघ की बैठक में लिया गया। हम सामाजिक सद्भाव की बात करेंगे। सेकुलरिज्म जो यहां पर आकर
पंथ निरपेक्षता से धर्म निरपेक्षता बना दिया, वो पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता की बात नहीं, सामाजिक सद्भाव की बात करेंगे। सामाजिक सद्भाव की बात क्यों? क्योंकि सामाजिक सद्भाव का मतलब हिंदुओं के अलग अलग जातियों के बीच सामाजिक सद्भाव हो, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बैठना उठना। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से पॉलिटिकली इसे एक अभियान के तरह ले और संघ घर घर जाकर इस सामाजिक सौहार्द की बात करे, सोशल हार्मोनी की बात करे। और नीतीश कुमार जो कि सो कॉल्ड सेकुलर गठबंधन में ही रहे थे और उनके सो कॉल्ड सेकुलर विचार अब थोड़ा थोड़ा बदले हैं, क्योंकि राजनीति से अब रिटायरमेंट की बारी आ गई है। उन्होंने सोच लिया कि नहीं, ये मुसलमानों को खुश कर करके कुछ हासिल नहीं हुआ, अब तक भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके ही हम ऊपर की तरफ बढ़े हैं। और जब भी गठबंधन तोड़ा, भले ही सीटें 2-4 आगे पीछे हो गई, लेकिन मेरा कद नीचे गिर गया, मेरा मोरल प्रेशर ऐसा बढ़ा कि उसके बाद इनको दबाव में रखा गया, लालू प्रसाद यादव के छाये में ही सीमित रह गए। इसलिए ये सोशल हार्मोनी की बात उन्होंने भी उठाई कि समाज में सामान्य तरीके से एक सद्भावना का माहौल होना चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां, जो भी राजनीति का केंद्र ही उनका जो था वो कोई ना कोई जाति आधारित था, वो भी अब बदल चुके हैं हिंदुत्व की राजनीति पर। हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि जो ये जातियों में बांटने की कोशिश हमेशा से ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की रही है, जो मुस्लिम परस्ती करती है, इन पार्टियों का एजेंडा एक्सपोज करो, एक्सपोज करके रख दो कि देखो ये किस तरीके से 90 के डिकेड में भी इन लोगों ने वैसे ही हंगामा खड़ा किया और आज फिर से वो कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर हिंदू बटे और मुस्लिम एकजुट हो। ये मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की बात कोई नहीं करता। ये बड़ा फैसला हुआ है जिसके कारण इन लोगों को अंदर से मिर्ची लगी हुई है, परेशानी हो रही है। हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस के खेमे में ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं लोग कि क्या ये हमारा दलित आदिवासी पिछड़ा ये कास्ट सेंसस ये सब मुद्दा चलेगा या फिर इसे हम छोड़ दें। राहुल गांधी की जिद से कांग्रेस बर्बाद होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये लोकसभा चुनाव में जो कुछ सीटें ज्यादा मिल गई है, गलतफहमी उस बात से न पालें, क्योंकि आगे भी जो चुनाव हो रहे हैं और जिसका परिणाम सामने आया हरियाणा में, वो सब भारतीय जनता पार्टी ही उड़ा के ले जा रही है। और आगे भी महाराष्ट्र में, झारखंड में उम्मीद नहीं है, और उम्मीद जब नहीं है विपक्ष को तो ऐसे में परेशानियां इनके अंदर होगी, इसका मोरल डाउन होगा। जो उछल कूद मचा रहे थे संसद में अब शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि इनको प्रतिक्रिया देने वाले ज्यादा कड़े लोग होंगे, ज्यादा कड़ाई से इनका मजाक उड़ाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात सामने आई कि ये सोशल हार्मोनी तो हो ही, साथ ही ये मौलाना गैंग जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जनगणना हो नहीं पा रही है। अब 2025 में जनगणना की शुरुआत होगी, 2026 तक खत्म हो जाएगा और 2029 में चुनाव होना है। तो 2026 से 2029 आगे क्या होगा? आगे होगा डिलिमिटेशन और लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा। और उस परिसीमन में तय क्या होगा? उस परिसीमन में देखा जाएगा कि इन लोगों ने जैसे डेमोग्राफी चेंज किया है, ये इस्लामिक किलाबंदी कर रखी है, अलग अलग जगहों पर ये केंद्रित हो जाते हैं, संकेंद्रित हो जाते हैं और फिर उस विधानसभा या उस लोकसभा क्षेत्र में 35, 40, 45 यहां तक कि 70% है। जैसे वायनाड को ही देख लीजिए, वायनाड में प्रियंका वाड्रा या उससे पहले राहुल गांधी, ये लोग क्यों जाता है? क्योंकि मुस्लिम वहां 50% से ज्यादा है और इन लोगों को लगता है कि किसी न किसी तरह मुस्लिम वोट तो हमारे साथ आ ही जाएगा, इसलिए प्रियंका वाड्रा वहां चुनाव प्रचार कर रही है। तो अपने पीछे में ये कांग्रेस का झंडा कम दिख रहा है, बैलून कांग्रेस का कम दिख रहा है, रंग कांग्रेस का कम दिख रहा है, दिख किसका रहा है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग,
यानी मुस्लिम लीग का हरा हरा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। प्रियंका वाड्रा की साड़ी भी हरी और बैकड्रॉप में वो जो पोस्टर है वो भी हरा, झंडे भी हरे और कांग्रेस गायब दिखाई पड़ रही है। इसीलिए वायनाड में समस्या इस बात की है कि मुस्लिम अगर एक हो गए तो उसके खिलाफ भी क्रिश्चियन और हिंदू एक हो सकते हैं, जैसी स्थिति वहां पर चल रही है। लेकिन ये प्रियंका वाड्रा की बात नहीं है, हर जगह इन लोगों ने ऐसे ही किलेबंदी की और परिसीमन में इस बात को देखा जा रहा है कि रिलीजियस आधार पर, धार्मिक आधार पर जो संकेंद्रण हुआ है उसमें कुछ फेर बदल करना चाहिए। आसपास के क्षेत्रों को सामंजित करो और सामंजित करके ये बताओ कि कैसे इन क्षेत्रों में एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा यानी 25% से ज्यादा मुस्लिम ना हो, यानी उनके बाहुल क्षेत्र मत बना लो जहां पर किसी भी पार्टी के लिए मजबूरी हो जाए कि कैंडिडेट मुसलमान ही होगा। मौलाना गैंग की एक समस्या यह भी है कि कश्मीर में भी जब परिसीमन हुआ था तो इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, पूरी व्यवस्था चेंज हो रही है, हमारे क्षेत्रों को तोड़ फोड़ किया जा रहा है। अब तो लोकसभा का परिसीमन होना है, सीटों की संख्या भी बढ़नी है, साउथ में भी हलचल तेज है और उन जगहों पर भी हलचल तेज है जहां 55% 53% मुसलमान हैं और उन क्षेत्रों को तोड़ फोड़ किया जाएगा, आसपास से सामंजित किया जाएगा। और इस बात की परेशानी है क्योंकि यह फैसला सरकार का है और सरकार ने 2 दिन पहले ही मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। संघ की मीटिंग और एनडीए की मीटिंग, पीएम मोदी और शाह की मीटिंग, ये सारे मीटिंग में जो फैसले लिए गए सोशल हार्मोनी का, जो फैसले लिए गए परिसीमन का, जो फैसले लिए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और आगे यूसीसी का, इन फैसलों ने विपक्ष की से चेहरे से जिस तरीके से हवाइयां उड़ाई है, आजकल ये लोग भी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। मौलाना गैंग की अलग मीटिंग चल रही है, योगी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, धामी उनके इर्द गिर्द है, हिमंता बिस्वा शर्मा भी है। भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत हिंदुत्व ब्रिगेड वाला लीडरशिप पहले कभी नहीं हुआ था। पहले केंद्र स्तर पर 1-2 नेता वैसे हार्डकोर हो जाते थे जैसे आडवाणी जी हुए थे, लेकिन उनको बैलेंस करने के लिए वाजपेयी जी को साथ में रखा जाता था, नहीं नहीं ये बड़े शालीन नेता हैं। लेकिन आज न मोदी को बैलेंस करने के लिए केंद्र में कोई ऐसे नेता हैं जिनको बड़ा सॉफ्ट सोबर कहा जाए। इनको जो ये सारे चारों तरफ से बिखरे हुए लोग हैं, इनको डर इस बात का भी है मोदी और शाह में किसे कहा जाए कि ज्यादा हार्ड है। उसी तरीके से स्टेट लीडरशिप में भी तैयार हो रहा है, 1-2 नहीं, ये 3 तो पहले से धामी, योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा तैयार थे। महाराष्ट्र से भी फडणवीस ने जो बार बार कहा वोट जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस बात को लेकर महाराष्ट्र में भी लग रहा है वहां भी इन्हीं के लाइन पर एक हिंदुत्व ब्रिगेड तैयार किया जा रहा है। जो ये शिवसेना के ये नकली वाले जो उद्धव ठाकरे आजकल घूम रहे हैं लेकर तमगा कि हम बाला साहब ठाकरे के परिवार से हैं तो हिंदुत्व तो हमारे रगों में बहती है, ये आधार नहीं चलेगा, आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा जैसे ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे का जो स्लोगन चला है योगी का, उसका भी एक बड़ा आधार बनने वाला है। इसलिए इन फैसलों ने विपक्ष को तो परेशान कर ही दिया है और मौलाना गैंग इस बात के लिए परेशान है कि 1947 के बाद से जो वो राजनीति के केंद्र में हिंदुस्तान के रहे अब बाहर हो गए हैं, केंद्र में हिंदू है। अब सारी पार्टियां जो विपक्ष में भी बैठी है कोई ना कोई तरीके से किसी न किसी तरीके से हिंदुओं को भी खुश करने की कोशिश करती है। राहुल गांधी को भी मंदिर जाना पड़ता है, प्रियंका वाड्रा को भी आरती पूजा करना पड़ता है और अखिलेश यादव भी घूम घूम कर मंदिरों का चक्कर लगाते हैं कि उन्हें भी खुश करना है। अगर नहीं करोगे तो एक तरफा दरकिनार कर दिए जाओगे। इन फैसलों ने पूरे विपक्ष को और मौलाना गैंग को परेशान कर कर रख दिया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।